फ्रॉम वर्ल्ड इज हेयर की तरफ से। बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है डावोस समिट पर। 17 तारीख को डावोस समिट अटेंड की गई वर्चुअली पीएम मोदी के द्वारा। ये 50वीं डावोस समिट थी। इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से थोड़ा। चलो आगे बात करते हैं। बेसिकली इस समिट में क्या कहा गया उसके बारे में हम जानने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे दें। बेसिकली इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए आपको। बेसिकली डावोस समिट होता क्या है? डावोस समिट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक पार्ट होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेवा में 1971 में स्विट्जरलैंड में स्टार्ट किया गया, मतलब उसी साल को स्टार्ट किया गया था। तो इसमें क्या होता है कि एनुअल मीटिंग हेल्ड की जाती है, यानी कि एनुअल मीटिंग मतलब हर साल एक मीटिंग हेल्ड की जाती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो ये कहाँ होती है? ये डावोस में होती है। क्योंकि ये हर साल होती है इसलिए इसको डावोस समिट कहा जाता है। और बेसिकली इस बार जो थी ये डावोस समिट था, मतलब 50वां डावोस समिट था। तो 50वां डावोस समिट ये इस तरीके से था, क्योंकि ऐसा आपने सोच रहे होंगे कि 1971 से 2021 तक 50 हो जाना चाहिए, तो ये तो 2022 चल रहा है। तो बेसिकली 2021 में ये नहीं हुआ था, जिसके कारण ये एक साल इसका गैप हो गया। और यही रीज़न है कि ये इस बार ये 50वां दावोस समिट था। तो इसकी हाइलाइट्स के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि इस पूरे समिट का हाइलाइट्स क्या था, किन मुद्दों पर फोकस था, इसकी थीम क्या थी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 50वां डावोस मीटिंग था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ये वर्चुअली था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसकी जो थीम थी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि इस लाइन को याद रख लें, दिमाग में घुसा ले, कहीं भी घुसा लो, लेकिन ये याद रहना चाहिए। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ द थीम ऑफ दिस समिट। डावोस समिट की ये थीम थी कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो ये आप हमेशा याद रखना। कंसर्न रिगार्डिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड कोविड, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, क्लाइमेट चेंज, कोविड पेंडेमिक, ये दो चीज़ें इस समिट के मेन फोकस थे। इससे हम कैसे उभरे, आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्लाइमेट चेंज को कैसे कम किया जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है कि इतनी सारी बीमारियां यहाँ पे पैदा हो रही है। जब आपका क्लाइमेट में परिवर्तन होता है ना, तो सिर्फ क्लाइमेट में परिवर्तन नहीं होता है, क्लाइमेट आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन कर देता है। आपके रहने सहने के तरीके में, आपकी हर चीज़ में क्लाइमेट का इफेक्ट देखने को मिलता है। यही कारण है कि लोग इसको इससे जोड़ कर देखते हैं। या आज की डेट में जो भी पेंडेमिक, जो भी बीमारियां चल रही हैं, उसके पीछे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ है। तो इन चीज़ों से कैसे आगे निकला जाए, कैसे इनको काउंटर किया जाए, इस पे पूरी चर्चा की गई इसमें। और नई आइडियाज़ और इन्वेंशन की बात कही गई और कहा गया है कि सब मिलके एक दूसरे के आइडियाज़ को, इन्वेंट को ग्लोबल लेवल पे लोगों की हेल्प करने के लिए यूटिलाइज किया जाए। ये नहीं कि मेरे देश ने ये आइडिया निकाल दिया, मेरे देश ने वो आइडिया निकाल दिया, सब मिलके नए नए आइडियाज़ और इन्वेंशन पे फोकस करें जिससे लोगों की भलाई की जा सके। ठीक है, ये तो थे हाइलाइट्स 2022 समिट के। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया का इसमें स्टेटमेंट क्या था, इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या था, इस पर हम चर्चा करते हैं। बेसिकली इंडिया ने इस मौके का फ़ायदा उठा के पूरी दुनिया को ये बोला है कि पेंडेमिक के टाइम पे भी हमारी जो इकोनॉमी है फ़िलहाल के टाइम पे, ये नहीं, मैं 2019 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल अभी की बात कर रहा हूँ। तो अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अच्छी खासी चल रही है। तो उसके हिसाब से इंडिया, पीएम मोदी जी ने कहा है कि इंडिया सभी को इनवाइट करता है, वर्ल्ड पूरी दुनिया को इनवाइट करता है इन्वेस्ट करें इंडिया में आके। और हम नई नई पॉलिसीज़ भी ला रहे हैं जो कि कॉरपोरेट के मतलब बेनिफिट में होने वाली है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल देके कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो रिड्यूस कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं। कॉरपोरेट टैक्स रिड्यूस होने का मतलब है कि जो भी कंपनीज भारत में आकर निवेश करेंगी उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इन कॉरपोरेट टैक्स में छूट के कारण। तो उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मोदी जी ने, इसका फ़ायदा उठा के। बेसिकली वो क्या करते हैं कि हर ग्लोबल समिट में कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ढूंढ ही लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक लीडर के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अपने देश के इंटरेस्ट के बारे में सोचना ही उसका काम है, हर लीडर का काम होता है।
उन्होंने और भी मुद्दों पे बात की, जैसे कि कोविड, जैसे क्लाइमेट चेंज और क्रिप्टो करेंसी। उन्होंने बोला कि हमें इस आपदा के दौर से आगे बढ़ने के लिए नए नए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और नए आइडियाज़ की ज़रूरत है कि हम आने वाला भविष्य किस तरीके से हो। उन्होंने एक बात और बोली है कि आज के मॉडर्न टाइम में जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, वो लाइफ स्टाइल ही लोगों के क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को सिर्फ यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपना के बैठे हैं। यूज़ करो थ्रो करो, यूज़ करो थ्रो करो। यार इससे ही तो क्लाइमेट चेंज में प्रॉब्लम हो रही है। हम एक कंज्यूम करने वाली सोसाइटी बन गए हैं। हम अपनी क्षमताओं का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। यूज एंड थ्रो, सिर्फ कंज्यूम वाली हमारी वो है, मतलब चूस लो पूरी पृथ्वी को। सो बेसिकली इन सब चीज़ों पे चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है और उन्होंने ये भी कहा कि 160 करोड़ डोसेज भारत के लोगों ने लगवा लिए। 160 करोड़ डोज का मतलब होता है कि 80 करोड़ लोग डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं भारत की धरती पर। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने हिंदुस्तान के साथ साथ दूसरे देशों की भी हेल्प की है। ये नहीं कि सिर्फ अपने अपने देश का सोचा और दूसरों का नहीं सोचा। हमने बहुत सारे देशों को हेल्प भेजी है कोविड वैक्सीन के थ्रू। हमने अफगानिस्तान में भी हेल्प भेजी। अफगानिस्तान के इतने बुरे टाइम चल रहे हैं, उसमें भी हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान का साथ देते हुए बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करते हुए मेडिसिन, खाने का सामान, बहुत कुछ भेजा है। जबकि पाकिस्तान तो हमको पूरा मन बना चुका था कि हेल्प करने नहीं देंगे, लेकिन हमने दूसरे तरीके अपनाए। दूसरा, हमें ईरान ने भी सपोर्ट किया है इस मामले में। ठीक है। और मोदी जी ने डेमोक्रेसी के बारे में बात की। तो मोदी जी ने किन के बारे में, एक तो बिजनेस भी ले लिया, क्लाइमेट चेंज, कोविड, ये जो मेन टॉपिक्स थे इन पे भी बात की। ठीक है। और अपनी उपलब्धियां भी बताई कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने किन इन देशों की हेल्प भी की है। मतलब हम अपना भी काम कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं, और हम फ्यूचर भी बता रहे हैं कि हम कैसे कैसे चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का उन्होंने अपलॉड किया, मतलब डेमोक्रेसी की उन्होंने स्वागत किया है। और उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का राज होना ही चाहिए, बिकॉज यही सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें उन्होंने की। तो मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप डेट यू विल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर